अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पाक 302 के एमसीक्यूज की सेकंड वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम लेक्चर नंबर 20 से 27 तक कवर करेंगे। फाइनल टर्म एग्जाम प्रिपरेशन के हवाले से वीडियोस बनाई जा रही हैं। पार्ट 1 इसको मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट है और यही इसका लास्ट पार्ट है। मेरा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इसी तरह से मिलते रहें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Who succeeded Ayub Khan as the head of the state in 1969? 1969 में अयूब खान के बाद इख्तिदार किसने संभाला? तो वो थे याह्या खान। What major administrative reform did Yahya Khan introduce in November 1969? 1969 में याह्या खान ने कौन सी बड़ी इंतजाम इस्लाह की? तो वो था डिसोल्यूशन ऑफ वन यूनिट एंड क्रिएशन ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस, के वन यूनिट खत्म कर दिया था और बलूचिस्तान को सूबा बनाया। ठीक है। Which two charismatic leaders emerged during the end of अयूब खान्स रूल? अयूब खान के दौर के आखिर में दो मशहूर लीडर कौन बने? तो वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो एंड मुजीबुर रहमान। What did अयूब खान्स कॉन्स्टिट्यूशन emphasize? अयूब खान के आइन का अहम नुक्ता क्या था? That अयूब खान gave the constitution to the people of Pakistan, कि ये आइन जो है उसको अयूब खान ने दिया था। व्हाट की डिसीजन बाय याह्या खान इंश्योर्ड फेयर रिप्रेजेंटेशन फॉर ईस्ट पाकिस्तान? मशरिकी पाकिस्तान को बराबर नुमाइंदगी देने के लिए याह्या खान ने क्या फैसला किया? तो वन मैन वन वोट प्रिंसिपल, कि एक फर्द एक वोट का जो उसूल था ये जो है ये उन्होंने दिया। नेक्स्ट कि व्हाट वाज द मेजर एम ऑफ याह्या खान्स लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO टू इंश्योर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग विद इन 120 डेज। ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो था LFO, उसका असल मकसद क्या था? तो उसका असल मकसद था कि 120 दिन के अंदर जो है आइन बनाना। Why was Mujibur Rahman called a traitor by West Pakistani leadership? मगरिबी पाकिस्तान की नजर में मुजीबुर रहमान को गद्दार क्यों कहा गया? Because he presented the 6-point formula challenging national unity. ठीक है, क्योंकि मुजीबुर रहमान ने 6 नुकात पेश किए जो कौमी यकजहती के खिलाफ थे। When were Pakistan's first general election held under adult franchise? बालिग राय दही की बुनियाद पर पहले आम इंतखाबात जो हैं वो कब हुए? तो वो हुए थे दिसंबर 1970 में। Which political party won the majority in East Pakistan during 1970 election? 1970 के इलेक्शन में मशरिकी पाकिस्तान में अक्सरियत के साथ अक्सरियत जो है वो किस जमात को मिली? तो वो मिली थी अवामी लीग को। What was the seat distribution result of the 1970 election in West Pakistan for People's Party? 1970 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को मगरिबी पाकिस्तान में कितनी सीट्स मिली थी? तो वो मिली थी 81 सीट्स, लेटर इंक्रीज टू 88 सीट्स। पहले 81 सीट्स मिली थी और फिर वो 88 हो गई थी। What was the political consequences of 1970 election? 1970 के इंतखाबात का बड़ा सियासी नतीजा क्या निकला? It highlighted the deep divided between East and West Pakistan. मशरिक और मगरिब पाकिस्तान की गहरी तफरीक सामने आई। What was the main agenda of मुजीबुर रहमान during the post election crisis? इंतखाबात के बाद मुजीबुर रहमान का असल मुतालबा क्या था? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6-point फॉर्मूला, कि 6 नुकात पर अमल दरामद किया जाए। What did मुजीबुर रहमान express preference for instead of becoming Prime Minister of Pakistan? मुजीबुर रहमान जो है वजीर आजम बनने के बजाय क्या बनना चाहते थे? वो बनना चाहते थे फादर ऑफ अ न्यू नेशन। वेयर डिड याह्या खान मीट मुजीबुर रहमान फॉर नेगोशिएशन? याह्या खान जो है वो मुजीबुर रहमान से मुज़ाकरात के लिए कहाँ मिले? तो वो मिले गवर्नर हाउस ढाका में। वाई वॉज मुजीबुर रहमान इंक्रीजिंगली सीन एज अ ट्रेटर इन वेस्ट पाकिस्तान? मगरबी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान को मजीद गद्दार क्यों समझा गया? बिकॉज ही डिमांडेड 2 प्राइम मिनिस्टर्स फॉर 1 पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने जो है एक मुल्क में रहते हुए 2 वजीर आजम का मुतालबा किया। Which force did मुजीबुर रहमान organize during the civil conflict in East Pakistan? मशरिकी पाकिस्तान में बगावत के दौरान मुजीबुर रहमान ने कौन सी फोर्स बनाई? उन्होंने बनाई थी मुक्ति बाहिनी।
ठीक है जी, फिर आता है कि हु लॉन्च्ड द मिलिट्री ऑपरेशन इन ईस्ट पाकिस्तान टू सप्रेस द अपराइजिंग। मशरकी पाकिस्तान में बगावत दबाने के लिए किसने फौजी कार्रवाई की? तो वो की थी जनरल तिक्का खान ने। ठीक है, उसके बाद है विच कंट्री प्लेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट मिलिट्री रोल इन सपोर्टिंग मुक्ति बाहिनी अगेंस्ट पाकिस्तान। मुक्ति बाहिनी की मदद किस मुल्क ने की? तो वो था इंडिया। Which superpower gave direct support to India in 1970 war against Pakistan? 1971 की जंग में भारत को किस सुपर पावर की हिमायत हासिल थी? तो वो था सोवियत यूनियन यानी रशिया। What was the outcome of the war in December 1971? दिसंबर 1971 की जंग का नतीजा क्या निकला? पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर्ड एंड बांग्लादेश वाज क्रिएटेड। ये नतीजा निकला कि पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए और बांग्लादेश बन गया। हु वाज हैंडेड ओवर पावर आफ्टर द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन 1971? मशरकी पाकिस्तान के बाद जो है वो इख्तियार किसको दिया गया? वो दिया गया जुल्फिकार अली भुट्टो को बतौर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, CMLA चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा जी, इन विच ईयर डिड पाकिस्तान अडॉप्ट इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द क्राइसिस? बहरान के बाद पाकिस्तान ने नया आइन कब बनाया? तो वो बनाया था 1973 में। व्हाट वाज अ की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ याहिया खान ड्यूरिंग हिज रूल? याहिया खान का मिसबत कारनामा क्या था उनके दौरे हुकूमत में? कंडक्टिंग फर्स्ट फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में पहले आजाद और मुंसफाना इलेक्शन उन्हें करवाए थे। विच एंशिएंट ग्रुप ब्रॉट द संस्कृत लैंग्वेज टू इंडिया? संस्कृत जबान को भारत में कौन लेके आया? तो वो थे आर्यंस। व्हाट रिलीजन हैड लिमिटेड सोशल इन्फ्लुएंस इन बंगाल डिस्पाइट बीइंग एक्सेप्टेड इन फेथ? बंगाल में कौन सा मजहब दिल से कबूल किया गया मगर उसका जो समाजी असर था वो कम था? तो वो था इस्लाम। Which cultural figure is highly revered by Bengalis even more than Allama Iqbal? बंगालियों में सबसे ज्यादा पसंदीदा सकाफती शख्सियत जो है वो कौन है? ठीक है, अल्लामा इकबाल से भी ज्यादा पसंदीदा शख्सियत वहां पे कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। और नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ सपोर्टर ऑफ यूनाइटेड बंगाल? यूनाइटेड बंगाल के सपोर्टर कौन थे? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। Which Muslim leader played a key role in founding the Awami League? अवामी लीग के बानी जो मुस्लिम रहनुमा कौन थे? तो वो थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी। विच कम्युनिटी माइग्रेटेड इन लार्ज नंबर्स टू ईस्ट पाकिस्तान आफ्टर 1947? 1947 के बाद कौन सी कम्युनिटी मशरिक पाकिस्तान आई? थे बिहारीज एंड पीपल फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी वाज प्रिवेलेंट इन ईस्ट पाकिस्तान? मशरिकी पाकिस्तान की मईशत कैसी थी? तो थी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ज़राई मईशत थी। विच टू फूड कल्चर्स क्लैश्ड ड्यू टू माइग्रेशन टू ईस्ट पाकिस्तान? मशरकी पाकिस्तान में खुराक के कल्चर का टकराव किसके साथ हुआ? तो वो हुआ बिहारी एंड बंगालीज। Which major issue arose regarding language after the formation of Pakistan? पाकिस्तान बनने के बाद लसानी मसला क्या सामने आया? लैंग्वेज का जो मसला था वो क्या सामने आया? तो वो था डिक्लेरेशन ऑफ बंगाली एज अ नेशनल लैंग्वेज अलोंगसाइड उर्दू। ठीक है, कि उर्दू के साथ बंगाली को भी कौमी जबान बनाने का मुतालबा किया गया। Which political party lost influence due to the rise of the United Front Party? मुत्तहदा महाज के आने से, फ्रंट पार्टी के आने से कौन सी जमात का असर जो है वो कम हो गया? तो वो हो गया था मुस्लिम लीग का। What economic condition increased resentment in East Pakistan? मशरकी पाकिस्तान में गुस्से की मुआशी वजह क्या थी? वो थी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज फेवरिंग वेस्ट पाकिस्तान। मगरबी पाकिस्तान को मुआशी फायदा हो रहा था। Which formula did Mujibur Rahman propose to address East Pakistan's issue? मशरकी पाकिस्तान के मसाइल पर मुजीबुर रहमान ने कौन सा फार्मूला पेश किया? तो वो था 6-point फार्मूला। Which foreign country intervened in the civil war leading to the creation of Bangladesh? किस मुल्क की मुदाखलत से बांग्लादेश बना? तो वो था इंडिया।
और व्हाट लॉन्ग स्टैंडिंग फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द आइडेंटिटी क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान में शनाख्त का मसला क्यों पैदा हुआ, डीप अटैचमेंट टू बंगाली कल्चर एंड हिंदू इन्फ्लुएंस, बंगाली सकाफत और हिंदू असरात की वजह से ये मसला पेश आया। व्हाट वाज द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, ये ही रिसीव्ड एजुकेशन अब्रॉड, उन्होंने बाहर से तालीम हासिल की थी। Who appointed Zulfikar Ali Bhutto as foreign minister in 1962? 1962 में फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्हें किसने बनाया, तो उन्होंने अयूब खान ने उनको बनाया था। What event led Bhutto to party ways with अयूब खान? भुट्टो और अयूब खान में इख्तलाफात की क्या वजह बनी, तो वो थी ताशकंद मुआहिदा। विच पॉलिटिकल पार्टी वाज फाउंडेड बाय ज़ेड भुट्टो, उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई, उन्होंने बनाई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। विच रीजन डिड पीपल्स पार्टी डोमिनेट इन 1970 जनरल इलेक्शन, 1970 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने कहाँ कामयाबी हासिल की, तो उन्होंने हासिल की पंजाब में और सिंध में। Who was the majority leader in East Pakistan during the 1970 election? Mujibur Rahman. What major event led to Bhutto becoming the civilian chief martial law administrator? Bhutto कब chief martial law administrator बने? सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड याहिया रेजिग्नेशन, जब मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ और याहिया खान ने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद विच फॉरेन लीडर टू पर्सनल इंटरेस्ट इन 1970 वॉर, कौन से फॉरेन लीडर थी जिन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया 1971 की वॉर में, तो वो थी इंदिरा गांधी। विच की इकोनॉमिक स्टेप डिड भुट्टो टेक ड्यूरिंग हिज रूल, भुट्टो ने जो है वो मईशत के लिए कौन सा बड़ा कदम उठाया, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, सनतों को कौमी तहवील में लिया। विच कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट केम इनटू फोर्स ऑन 21 अप्रैल 1972, 21 अप्रैल 1972 को कौन सा आईनी डॉक्यूमेंट नाफिज हुआ, तो वो था इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972। ठीक है, अबूरी आइन था 1972 का। Which system of government did the 1972 Constitution adopt? 1972 के आइन में हुकूमत का कौन सा निज़ाम था, तो वो था प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सदारती निज़ाम था। Who was required to be Muslim under the 1972 के आइन के मुताबिक सदर के लिए क्या शर्त थी, तो उनके लिए शर्त थी कि उनका मुसलमान होना जरूरी है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ लेजिस्लेचर डिड द 1972 कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस, 1972 के आइन में असेंबली का क्या निजाम था, तो वो थी यूनिकैमरल। व्हाट Council was established under the 1972 Constitution for Planning and Development, 1972 के आइन में तरक्की का कौन सा इदारा बनाया गया, तो वो था नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। How were governors appointed at the provincial level under the 1972 Constitution? 1972 के आइन के मुताबिक गवर्नर कैसे मुकर्रर होते थे, तो appointed by president, जो सदर होता था वो उन्हें मुकर्रर करता था। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट है कि which कॉन्स्टिट्यूशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड रिपब्लिक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में तीसरी जमहूरिया का आगाज किस आइन में हुआ, तो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 यानी के मुताबिक कौन सा हुकूमती निज़ाम जो था वो अपनाया गया, तो वो था पार्लियामेंट्री निज़ाम। नेक्स्ट है कि व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड विदाउट एनी वोट ऑफ डिसेंट, कौन सा आइन बगैर किसी मुखालफत के मंजूर हुआ था, तो वो था 1973 का आइन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 के आइन में बुनियादी हुकूक का मकसद क्या है, टू सेफगार्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ एवरी सिटीजन, के हर शहरी के हुकूक और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा
फंडामेंटल राइट नहीं है 1973 के आइन का, तो वो है रूल ऑफ मोनार्की यानी कि बादशाहत का निज़ाम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ। रियासती पॉलिसी के उसूलों में कौन सी चीज शामिल नहीं है इनमें से, तो वो है मार्शल लॉ का निफाज। विच एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आइन का कौन सा पहलू करारदाद मकासद की अक्कासी करता है, तो वो है लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना। कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का। विच सिस्टम डिड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस फॉर द पार्लियामेंट, दैट वाज बाइकैमरल। What are the two houses of Pakistan's parliament under the 1973 constitution? 1973 के आइन में पार्लियामेंट का कौन सा जो है वो 1973 के आइन के तहत पार्लियामेंट के दो ईवान जो है वो कौन से हैं, वो है नेशनल असेंबली एंड सेनेट। On what basis are National Assembly members elected in Pakistan? Based on population. ठीक है, हाउ आर सेनेट मेंबर्स इलेक्टेड इन पाकिस्तान? सेनेट के मेंबरान का इंतखाब कैसे होता है, तो वो होता है इनडायरेक्टली ऑन इक्वल प्रोविंशियल बेसिस, बिलवास्ता और मसवाई सूबाई बुनियाद पर। विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन इनिशिएट फाइनेंशियल बिल्स? मालियाती बिल, फाइनेंशियल बिल कौन सा ईवान पेश कर सकता है, वो कर सकता है नेशनल असेंबली। विच कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल सेनेट रिप्रेजेंटेशन अमंग प्रोविंसेस? सेनेट में सूबों की बराबर नुमाइंदगी का तस्वुर किस आइन में आया, तो वो आया था 1973 के आइन में। व्हाट इज द टर्म ड्यूरेशन ऑफ फॉर मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली? कौमी असेंबली के अरकान की मुद्दत कितनी है, तो वो है 5 साल। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 एम टू एलिमिनेट एज अर्ली एज पॉसिबल? 73 का आइन किस निजाम को जल्द अज जल्द खत्म करने की कोशिश करता है, वो है इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम, रिबा, सूदी निजाम जो है। ठीक है जी। व्हाट वाज द हिस्टोरिकल बेस फॉर द फेडरलिज्म इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? बरसगीर में फेडरलिज्म की तारीखी बुनियाद क्या थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Which document first introduced the concept of provincial autonomy in Pakistan? पाकिस्तान में सूबाई खुद मुख्तारी का तस्वुर सबसे पहले कहाँ से आया? वो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। What is the significance of the Senate in Pakistan's federal structure? Senate की अहम वफाकी निज़ाम में क्या है? Provide equal representation for provinces, तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी देना। Which of the following is not one of the three main cultural identities of Pakistan? पाकिस्तान की 3 सकाफती शनाख्तों में से जो है कौन सी इनमें से शामिल नहीं है? वो है यूरोपियन मल्टी कल्चरलिज्म। ठीक है, यूरोपीय सकाफती जो है वो इसमें शामिल नहीं है। व्हाट डज द फेडरल सिस्टम इन पाकिस्तान एम टू प्रोटेक्ट? पाकिस्तान का वफाकी निज़ाम किस चीज को तहफ़्फ़ुज़ देता है? वो देता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड मल्टी कल्चरलिज्म, सूबाई खुद मुख्तारी और सकाफती तनूज़ को। Who is considered the nominal head of state under the 1973 Constitution? 1973 के आइन के मुताबिक अलामती सरबराह रियासत कौन होता है? वो होता है प्रेसिडेंट। Which role does the president hold in foreign diplomacy? सदर का गैर मुल्की सफारत में क्या किरदार है? Receives ambassadors and represents Pakistan abroad. सफीरों को कबूल करना और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना। Who acts as the chief executive in Pakistan's parliamentary system? Prime Minister. Which statement is true about the cabinet in the Constitution of 1973? काबीना का जो है वो अहम किरदार क्या होता है इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग पार्लियामेंट्री पॉलिसीज, पार्लियामेंट की पॉलिसीज पर अमल दरामद करवाना। व्हाट डज करेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कैबिनेट रेफर टू? इज्तिमाई जिम्मेदारी, करेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी काबीना में इसका क्या मतलब है? तो द होल कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ वन मेंबर, एक वजीर की गलती पर पूरी काबीना जिम्मेदार होती है।
ठीक है, विच कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी इन अ फेडरल सिस्टम। वफाकी जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए क्या जरूरी है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारी। व्हाट रोल डज द प्रोविंशियल गवर्नर प्ले अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सूबे का गवर्नर किसके जरिए मुकर्रर किया जाता है? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। विच फीचर डिफाइंस द जुडिशरी इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 73 के आइन के तहत अदलिया की खासियत क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट, अदलिया आजाद है। Which courts exist at the provincial level in Pakistan? पाकिस्तान में सूबाई सतह की अदालतें कौन सी हैं? वो है हाई कोर्ट। Which of the following is not part of the Islamic provision of the 1973 Constitution? 73 के आइन की इस्लामी दफात में से कौन सी शामिल नहीं है? वो है law must follow international treaties only। लेकिन सिर्फ बैन अवी मुआहदात के मुताबिक कानून साजी की जाए तो ये जो है 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं है। Who can declare an emergency in Pakistan under Constitution? पाकिस्तान में हंगामी हालात जो है वो कौन नाफिज कर सकता है? वो कर सकता है प्रेसिडेंट विद पार्लियामेंट्स कंसेंट, सदर कर सकता है पार्लियामेंट की इजाजत से। What happens to parliamentary power during the emergency? इमरजेंसी में पार्लियामानी इख्तियारात का क्या होता है? They are taken over by the president, वो सदर के सुपुर्द हो जाते हैं। How can the constitution be amended? आइन में तरमीम कैसे की जाती है? 2/3 मेजोरिटी इन नेशनल असेंबली एंड मेजोरिटी इन सेनेट। कौमी असेंबली में 2/3 और सेनेट में अक्सरियती राय से आइन में तरमीम की जाती है। Which statement best describes the Constitution of 1973? 73 के आइन को क्या बेस्ट डिफाइन करेगा? फेडरल, डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव। ठीक है कि ये आइन जो है वफाकी जमहूरी और सबको शामिल करने वाला आइन है। When did ज़ेड भुट्टो come into power in Pakistan? जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो कब इख्तिदार में आए? वो आए थे 1971 में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो belong to which type of family background? किस खानदानी पस मंजर से वो ताल्लुक रखते थे? वो था फ्यूडल एंड पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल फैमिली, जागीरदार और सियासी असर रसूख रखने वाले घराने से वो ताल्लुक रखते थे। Which ideology did जुल्फ़िकार अली भुट्टो introduce in पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? भुट्टो ने कौन सी नजरियाती सोच जो है वो पेश की? वो थी इस्लाम, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। ठीक है। What does भुट्टो स्लोगन इस्लाम इज आवर फेथ, डेमोक्रेसी इज आवर पॉलिटी, सोशलिज्म इज आवर इकोनॉमी represent? ठीक है कि जो भुट्टो का ये स्लोगन था कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, ये नारा क्या जाहिर करता था? हिज यूनिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। कि भुट्टो का सियासी नजरिया पेश बताता था। The term charismatic leadership in political science was used for Bhutto due to public appeal and powerful communication। एक तो भुट्टो को जो है वो charismatic leadership लीडर जो है वो क्यों कहा गया? आवाम की मकबूलियत और मौसर तकरीर की वजह से, उनके पावर ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से। विच पॉलिटिकल पार्टी डिड ज़ेड भुट्टो फाउंड? उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई? उन्होंने बनाई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। What kind of democracy did Bhutto aim to establish? भुट्टो किस किस्म की जमहूरियत चाहते थे? डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, माशरती और इक्तिसादी इंसाफ पर मबनी डेमोक्रेसी वो चाहते थे। What administrative reform did Bhutto introduce? उन्होंने जो है वो कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया? यूनिफॉर्म ग्रेड स्ट्रक्चर फ्रॉम ग्रेड 1 to 22, ग्रेड 1 से 22 तक यकसा सर्विस स्ट्रक्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। भुट्टो policy of nationalization affected all except agricultural land। ठीक है, भुट्टो की जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी थी उसने किसको मुतासिर किया? इन किसको मुतासिर किया सिवाय? तो उसमें जवाब है कि जो ज़रई ज़मीनें थी उनको जो है मुतासिर नहीं किया था भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी ने। Why did भुट्टो nationalize education in Pakistan? भुट्टो ने तालीम को जो है वो कौमी आने का फैसला क्यों किया, नेशनलाइज करने का फैसला क्यों किया? टू इंश्योर सोशल जस्टिस एंड इक्वल एक्सेस, बराबरी और समाजी इंसाफ को फरोग देने के लिए।
Which of the following was a part of Bhutto's labor reform? भुट्टो के labor reform में क्या शामिल था? Fixing minimum wages and workers' right. कम से कम तनख्वाह और मजदूरी के हुकूक मुकर्रर किए गए. What was Bhutto's vision of modernization based on? भुट्टो की जदीदियत का विजन किस पर मबनी था? Progressive change without rejecting tradition. तरक्की पसंद तब्दीली बगैर रिवायात को छोड़े. ठीक है. Which developing countries did Bhutto cite to justify modernization in Pakistan? भुट्टो ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए किन ममालिक की मिसाल दी? उन्होंने मिसाल दी ईरान और इजिप्ट की. What led to the failure of Bhutto's reform agenda? भुट्टो के रिफॉर्म्स क्यों नाकाम हुए? Because of corruption and incompetence of his associates. ठीक है, साथ में उनकी करप्शन और नाअहली की वजह से. Which issue damaged the education system after nationalization? तालीम को जो है वो नेशनलाइज करने के बाद सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? Political appointments of अनक्वालिफाइड टीचर. ठीक है, कि नाअहल अफराद को जो है ना वो सियासी भर्तियां दे दी गई. ठीक है. What was the reaction of the opposition to the 1977 election? 77 के इलेक्शन पर ऑपोजिशन का रद्द-ए-अमल क्या था? Allegations of rigging and boycott of provincial polls. के धांधली के इल्जामात और boycott. What was the name of the political alliance formed by opposition in 1977? 77 में opposition का इत्तेहाद क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पाकिस्तान नेशनल अलायंस (PNA). What did Bhutto's decline result in? कि भुट्टो की हुकूमत के खात्मे का नतीजा क्या निकला? मार्शल लॉ अंडर जनरल जियाउल हक. जनरल जियाउल हक का मार्शल लॉ जो है वो लग गया. What was a major criticism on Bhutto's governance in later year? भुट्टो पर सबने बड़ी तनकीद क्या की? वो की थी अथॉरिटेरियनिज्म एंड साइडलाइनिंग सीनियर लीडर्स. के आमराना रवैया था और सीनियर रहनुमाओं को नजरअंदाज किया गया था. What led to the negative public image of Bhutto's government in the end? भुट्टो की हुकूमत के आखिर में अवामी इमेज क्यों खराब हुआ? Because of financial bribery and officer victimization. के रिश्वतस्तानी और अफसरान से इंतकामी सलूक की वजह से जो है वो डिफेम हुई. Who overthrew Zulfikar Ali Bhutto's government in 77? भुट्टो की हुकूमत को किसने हटाया? तो वो जनरल जियाउल हक ने हटाया था. Why did Bhutto choose जियाउल हक as army chief? भुट्टो ने जियाउल हक को आर्मी चीफ क्यों चुना था? He thought Zia would stay away from politics. क्योंकि वो समझते थे कि जियाउल हक जो है वो सियासत से दूर रहेंगे. Which political alliance supported Zia's arrival into the power? जिया के इक़्तिदार में आमद को किस इत्तेहाद ने सपोर्ट किया? तो वो सपोर्ट किया था पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने. Which ideology did Zia oppose that was associated with भुट्टो? जिया ने भुट्टो के किस नजरिए की मुखालफत की? तो वो था सोशलिज्म. What was the main theme of Zia's philosophy of governance? जिया का तर्ज हुक्मरानी किस चीज पर मबनी था? Depoliticization and Islamization. इस्लामाइजेशन और सियासत से दूरी. What system did Zia revive to minimize political influence? जिया ने सियासत कम करने के लिए कौन सा निजाम बहाल किया? Local government system. Which ordinance was passed under Zia to regulate local council? Local government ordinance. Zia's local government election were held on what basis? जियाउल हक के दौर में बल्दियाती इंतखाबात किस बुनियाद पर हुए? तो वो हुए थे नॉन पार्टी बेसिस पे, गैर जमाती बुनियाद पे. What did Zia introduce to monitor prayer across the country? जिया के दौर में नमाज की निगरानी के लिए क्या ओहदा जो है वो मुतारफ किया गया? तो वो था नाज़िम सलात पोस्ट. ठीक है. और अंडर जिया which financial religious obligation was institutionalized? अब जिया के दौर में कौन सा माली दीनी फरीजा नाफिज किया गया? वो था ज़कात. Which judicial reform was introduced by Zia? जिया के दौर में कौन सी अदालती इस्लाहात
जो है वो की गई थी वो था शरिया कोर्स। द हुदूद ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग जिया रिजाइम वाज रिलेटेड टू इस्लामिक पनिशमेंट फॉर क्राइम्स। जिया के दौर में जो है वो हुदूद ऑर्डिनेंस का ताल्लुक इस्लामी सजाओं से था। What was the prime goal of Zia's Islamization process? जिया की इस्लामाइजेशन का जो असल मकसद था वो क्या था? वो था अलाइन गवर्नेंस विद कुरान एंड सुन्ना, हुकूमत को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालना। Which legislative body did Zia create for Islamic constitution? इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है कौन सी मजलिस बनाई जिया उल हक ने? वो थी मजलिस शूरा। What significant change was made through the एट्थ अमेंडमेंट? आठवीं तरमीम का क्या असर था? ये था कि gave president power to dissolve national assembly, सदर को असेंबली तहलील करने का इख्तियार मिला इससे। What culture spread due to अफगान refugees during Zia's rule? अफगान महाजिरीन से कौन सी सकाफत फैली थी जिया के दौर में? तो वो थी क्लाशनकोव एंड ड्रग कल्चर। क्लाशनकोव और जो मंशियात का कल्चर था। What negative effect did Afghan war have on Pakistan society? अफगान जंग ने पाकिस्तान के माशरे पर क्या असर डाला? तो वो था राइज इन वायलेंस एंड नार्कोटिक्स, तशद्दुद और मंशियात में जो है वो इजाफा हुआ था। एथनिक वायलेंस फर्स्ट इरप्टेड इन विच सिटी ड्यूरिंग जियास रिजाइम? जिया के दौर में जो लसानी फसादात थे वो कहाँ शुरू हुए? वो शुरू हुए थे कराची में। What class did Zia promote to weaken progressive movement? जिया ने किसे तरजीह दी ताकि तरक्की पसंद तहरीकें कमजोर हों? तो वो था कमर्शियल एलीट क्लास। ठीक है। और व्हाट वाज मेजर फेलियर ऑफ जिया's politicization attempt? जिया के डीपॉलिटिजाइजेशन की नाकामी की एक बड़ी वजह जो है वो क्या थी? वो थी करप्शन एंड फेलियर टू फाइंड आइडियल इस्लामिक लीडरशिप। करप्शन और मिसाल इस्लामिक क़यादत की अदम मौजूदगी। What was the main reason for the formation of Pakistan National Alliance? पाकिस्तान नेशनल अलायंस बनाने का क्या मकसद था? To transform Pakistan into an Islamic state, कि पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाया जाए। What governance pattern did Zia prefer over electoral method? जिया ने जो है वो कौन सा तर्ज हुक्मरानी इलेक्शन के बजाय चुना? तो वो था नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड विद डीपॉलिटिसाइजेशन। ठीक है, डीपॉलिटिसाइजेशन पर मबनी गैर सियासी निजाम था। Which ideology did Bhutto's regime promote that concerned Zia? जिया को भुट्टो के किस नजरिए से तशवीश थी? तो वो था सोशलिज्म एंड वेस्टर्नाइजेशन, मगरबी तर्ज फिक्र और सोशलिज्म। According to Zia, which element had drifted Pakistani society away from Islam? जिया के मुताबिक इस्लाम से दूरी किस चीज ने पैदा की? तो वो था भुट्टो सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, भुट्टो का सियासी और समाजी आजादी का नजरिया। Why did Zia link Islam with depoliticization? जिया ने इस्लाम को डीप पॉलिटिसाइजेशन से क्यों जोड़ा? बिकॉज इस्लाम एंड पॉलिटिक्स आर पैरेलल एंड इंटीग्रेटेड, क्योंकि इस्लाम और सियासत जो है वो लाजिमी मलजूम है कि पैरेलल है। Which global conflict encouraged Zia to declare jihad? जिया ने किस आलमी तनाज़े में जिहाद का ऐलान किया? तो वो था रशियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, रूस का जो अफगानिस्तान पे हमला था उस पे। Which major power supported Pakistan during the अफगान जिहाद? अफगान जिहाद में पाकिस्तान को किस मुल्क की हिमायत थी? तो वो था USA अमेरिका। Which term best describe the relationship between Zia's Islamization and ग्लोबल पॉलिटिक्स? जिया की इस्लामाइजेशन और आलमी सियासत का ताल्लुक क्या था? तो वो था स्ट्रेटेजिक एंड आइडियोलॉजिकल, नजरियाती और स्ट्रेटेजिक था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एडवाइजरी लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर्म्ड बाय जिया? जिया ने मशवरती कानून साज इदारा कौन सा बनाया? तो वो था मजलिस शूरा। Why were the local councils introduced under Zia regime? जिया ने बल्दियाती इदारे क्यों बनाए थे? To promote Islamization and depoliticization। ठीक है। What was the basis for selecting local representatives during Zia regime? बल्दियाती नुमाइंदे किस बुनियाद पर जो है वो मुंतखब किया जाते थे जिया के दौर में? गुड मोरल,
कैरेक्टर जिनके अच्छे इखलाक होते थे। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ शरिया कोर्ट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय जिया? शरिया कोर्ट का क्या काम था? गाइड डिसीजन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग, फैसले जो है वो इस्लामिक तालीमात के मुताबिक देना। हाउ वाज ज़कात कलेक्टेड अंडर जियाज इस्लामाइजेशन पॉलिसी? ज़कात जो है वो किस तरह से जमा की जाती थी जिया के दौर में? तो ऑटोमेटिकली डिडक्टेड फ्रॉम बैंक अकाउंट से खुदकार कटौती हो जाती थी। Who was responsible for monitoring सलात during जियाज रूल? नमाज की निगरानी कौन करता था? नाज़िम सलात, जो नाज़िम सलात होता था। Which ordinance was not part of जियाज इस्लामाइजेशन? जिया के दौर में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाइजेशन का हिस्सा नहीं था? तो वो था इंडस्ट्रियल ऑर्डिनेंस। What was the ombudsman responsible for? मुहतसिब जो था ओम्बुड्समैन, उसका क्या काम था? वो था इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन एंड कंप्लेंट्स, करप्शन और अवामी शिकायत की जांच करना। विच कंट्री ओरिजिनली डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्बुड्समैन? किस मुल्क ने जो है वो सबसे पहले मुहतसिब का तस्वुर दिया था? तो वो था स्वीडन। व्हाट वाज वन मेजर डीमेरिट ऑफ जियाज इस्लामाइजेशन? इस्लामाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान क्या निकला? वो ये निकला कि राइज ऑफ टेररिज्म एंड ड्रग कल्चर, ठीक है, कि दहशतगर्दी और मंशियात का फैलाव हुआ। विच फाइनेंशियल रिफॉर्म फेल्ड ड्यूरिंग जियाज इस्लामाइजेशन? जिया के मालियाती इस्लाहात में कौन सी नाकामी हुई? तो वो था इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, बगैर सूद के बैंकारी। When did General Zia die in a plane crash? जनरल जिया जो है उनका जहाज का हादसा कब हुआ? तो वो था 1988 में। Who became the first female prime minister of the Muslim world in 1988? 1988 में मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम कौन थी? वो थी बेनजीर भुट्टो। Which party gained majority in Punjab during 1988 election? 88 के इलेक्शन में किस पार्टी ने जो है पंजाब में मेजोरिटी जो है वो हासिल की? तो वो थे नवाज शरीफ। फंक्शनल पार्टी IJI। और द फेलियर ऑफ PPP एंड MQM कोalition के जो है MQM और पीपल्स पार्टी का MQM और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की नाकामी की वजह क्या थी? वो थी इन एक्सपीरियंस इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामी नाअहली और हुक्मरानी का तजर्बा ना होना इसकी मेजर रीजन थी। विच अमेंडमेंट गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर? सदर को वजीर आजम को हटाने का इख्तियार किस तरमीम से मिला? तो वो मिला था 8th अमेंडमेंट के थ्रू। Who dismissed बेनजीर भुट्टो's first government in August 1990? 90 के अंदर बेनजीर की गवर्नमेंट को सबसे पहले किसने डिसमिस किया? तो वो थे गुलाम इसहाक खान। Who introduced नवाज शरीफ into national politics? नवाज शरीफ को नेशनल पॉलिटिक्स में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो थे जियाउल हक in नवाज शरीफ first term. Which ethnic party supported him in Sindh to form government in center? नवाज शरीफ ने सिंध में मरकज के लिए किस पार्टी से हिमायत ली? तो वो थे MQM। Why did नवाज शरीफ negotiate with PPP during his first term? नवाज शरीफ ने पहले दौर में PPP से मुज़ाकरात क्यों किए? To repeal the 8th amendment, 8वीं तरमीम खत्म करने के लिए। Which institution restored नवाज शरीफ गवर्नमेंट आफ्टर इट वाज डिसमिस्ड बाय गुलाम इसहाक खान? नवाज शरीफ की हुकूमत को किसने बहाल किया? तो वो बहाल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। व्हाट caused the joint resignation of नवाज शरीफ and गुलाम मोहम्मद इसहाक खान in 1993 में नवाज शरीफ और गुलाम इसहाक दोनों ने इस्तीफा क्यों दिया? तो वो उन्होंने दिया था इंटरवेंशन बाय आर्मी चीफ ड्यू टू पॉलिटिकल डेडलॉक, फौजी मुदाखलत से पैदा होने वाले सियासी बहरान जो है वो इसकी वजह बना था। Who was the president during बेनजीर भुट्टो सेकंड टर्म इन ऑफिस? बेनजीर के दूसरे दौर में सदर कौन था? तो वो था फारूक लगारी। Which tragic event occurred during बेनजीर सेकंड टर्म affecting her personally? बेनजीर के दौर में ज़ाती तौर पर अफसोसनाक वाकया जो है वो क्या हुआ था? वो हुआ
हुआ था मर्डर ऑफ हर ब्रदर, उनके भाई का कत्ल। व्हाट वाज अ मेजर पॉलिटिकल फेलियर ऑफ बेनजीर सेकंड गवर्नमेंट, बेनजीर की जो दूसरी हुकूमत थी उसकी सबसे बड़ी नाकामी क्या थी, तो वो थी नो कंट्रीब्यूशन इन पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के जो है सियासी माशरती और माशी तरक्की में नाकामी रही थी। हु डिसमिस्ड बेनजीर भुट्टो सेकंड गवर्नमेंट, बेनजीर भुट्टो की जो दूसरी हुकूमत थी उसको किसने खत्म किया, तो वो खत्म किया था फारूक लगारी ने। व्हाट मेजर अचीवमेंट डिड नवाज शरीफ मेक ड्यूरिंग हिज सेकंड टर्म, नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी, तो वो थी कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन रिस्पॉन्स टू इंडिया, भारत के जवाब में एटमी धमाका करना। विच यूएस प्रेसिडेंट पर्सनली कॉल्ड नवाज शरीफ टू स्टॉप न्यूक्लियर टेस्ट, के किस अमरीकी सदर ने नवाज शरीफ को एटमी धमाका रोकने के लिए पर्सनली कॉल की थी, तो वो थे बिल क्लिंटन। व्हाट लेड टू द एंड ऑफ नवाज शरीफ सेकंड गवर्नमेंट इन 1999 के अंदर जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत जो है किस तरह से खत्म हुई, तो वो खत्म हुई मिलिट्री को बाय जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ की फौजी बगावत की वजह से। व्हाट वाज द पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ नवाज शरीफ का सियासी पस मंजर क्या था, ही वाज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम पंजाब, वो पंजाब से ताल्लुक रखने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सनतकार थे। विच एरर डिड नवाज शरीफ मेक इन सिलेक्टिंग द आर्मी चीफ, नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के इंतखाब में कौन सी गलती की, ही अपॉइंटेड जनरल मुशर्रफ डिस्पाइट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, के जनरल मुशर्रफ को चुन लिया जबकि उनके ख्यालात जो है वो मुख्तलिफ थे आपस में। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा पार्ट 302 के एमसीक्यूज फाइनल टर्म के हवाले से मुकम्मल होते हैं। इसमें तमाम लेक्चर के एमसीक्यूज शामिल किए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी और इन वीडियोस को, इन एमसीक्यूज को आप अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स में और डिफरेंट स्टूडेंट के साथ लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके और अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सके। चैनल अगर मेरा आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट के लिए जो कि अर्ली चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड है उसके लिए मैं बना के अपलोड करूंगी जल्द ही। तो इसके लिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।